Students, my YouTube channel NCERT Physics Plus by पीके सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आरबीएससी एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आरबीएससी एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होता क्या है? हिंदी में इसको बोला जाता है रासायनिक समीकरण। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होता है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। हम लिखेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। द केमिकल reaction is representing the method of the chemical reaction के बारे में लिखेंगे कि the chemical reaction के बारे में हम लिखेंगे the method of chemical equation के बारे में हम क्या लिखेंगे कि the method of representing chemical reaction is definition. The method of representing by a chemical reaction with the help of symbol, and formula is called chemical equation. Is called chemical equation. तो फ्रेंड, केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग का मतलब होता है प्रदर्शित करना। मेथड का मतलब होता है प्रक्रिया, कि इस प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है किससे? एक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ सिंबल, आपकी जो प्रतीक चिन्ह है, और फॉर्मूला जो आपके सूत्र हैं। आपकी जो इस रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके प्रतीक चिन्ह और सूत्र हैं, उसको प्रदर्शित करना द मेथड ऑफ क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन, यानी इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण जिसे आप बोलते हो। कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, मेथड को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंटिंग किया जाता है। कौन सी मेथड को रिप्रेजेंटिंग किया जाता है? ए केमिकल रिएक्शन विद द, केमिकल रिएक्शन विद द, उसके साथ द हेल्प ऑफ सिंबल, प्रतीक चिन्ह, फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। आपको शायद समझ में आया होगा कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए साथ के अंदर प्रतीक और सूत्र क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, उसको क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये था। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जिंक
ZINC प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो सिंबल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। ये आपका क्या है, सिंबल है। इसके सिंबल को हम रिटर्न करेंगे और ये टोटल आपका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ लिखेंगे हम जिंक सिंबल होगा Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला एंड सिंबल सल्फ्यूरिक एसिड सिंबल H2SO4 एंड फॉर्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एरो का निशान जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्टेंट ही इज कॉल्ड रिएक्टेंट और ही इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ही इज कॉल्ड रिएक्टेंट, हिंदी में अभिकारक, ही इज कॉल्ड प्रोडक्ट। Reactant always LHS left hand side is written and product right hand side written. Reactant always left hand side written and product right hand side written. Okay. The reactant are always, मैं लिख के बता देता हूं आपको कि द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटर्न, द रिएक्टेंट और ऑलवेज, द रिएक्टेंट और ऑलवेज रिटर्न लेफ्ट हैंड साइड, रिटर्न्स लेफ्ट हैंड साइड एंड product are always written right hand side. The reactant are, आपके जो अभिकारक है वो हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कौन सी तरफ लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑलवेज रिटर्न राइट हैंड साइड। ओके, A chemical equation is the short method. A chemical equation is the short method. Short method of representing chemical reaction. Of representing केमिकल इक्वेशन कि ये केमिकल इक्वेशन आपकी जो रासायनिक समीकरण इज द शॉर्ट मेथड से प्रदर्शित की जाती है कौन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन या समीकरण। ओके, सॉरी, केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन यानी आपकी रासायनिक समीकरण इज द शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, आपकी जो रासायनिक समीकरण है वही क्या है, उसी को प्रदर्शित, उसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं सॉरी ये रासायनिक समीकरण से ही क्या लिखी जाती है, इज द शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन।
तो आपकी रासायनिक जो समीकरण है वो क्या है, रासायनिक समीकरण से ही क्या प्रदर्शित की जाती है, ए केमिकल इक्वेशन। रासायनिक इज द शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, ए केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण इज द शॉर्ट मेथड, यानी रासायनिक समीकरण द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटिंग किया जाता है या निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, बैलेंस्ड इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं किसकी, बैलेंस्ड इक्वेशन की। बैलेंस्ड इक्वेशन हिंदी में बोला जाता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, इट हैज इक्वल नंबर, हम लिखेंगे कि इट हैज इक्वल नंबर, it has equal number of atom of different element in reactant and product, elements in reactant and product। It has equal number, it has equal number of atom, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, of different element। different element का मतलब तत्व, आपकी जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, विभिन्न होंगे, और रिएक्टेंट जिसमें इन तत्वों के अंदर आपके जो अभिकारक और उत्पाद है, ये तत्व आपके क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन इनका जो नंबर होगा, इन तत्वों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, समान होगी। इक्वल नंबर इन तत्वों का क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो किसके अंदर, बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हो, चाहे अभिकारक हो चाहे प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी हो, उसमें आपके जो नंबर होंगे किसके, एलिमेंट्स के, वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ऊपर लिया था कि जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका रिएक्टेंट है, और ZnSO4 प्लस H2 ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट Zn यहाँ आपका क्या है, एलिमेंट है, और ये किस में है, रिएक्टेंट में है। आपका Zn और H2SO4 रिएक्टेंट में है, लेकिन यहाँ साथ में भी क्या है, एलिमेंट है Zn, यहाँ भी Zn 1, इधर भी कितना 1, H2 लेफ्ट हैंड साइड में Zn जिंक है आपका वो 1 है, और इधर भी कितना है 1 है। H2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है H, और हाइड्रोजन भी कितना है, राइट हैंड साइड में 2 है। SO4 सल्फर आपका कितना है, यहाँ इधर भी 1 है और इधर भी कितना है, 1 है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको टेबल बना के बता देता हूँ। डोंट माइंड, डोंट वरी। Zn HSO, Zn लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज ये LHS और ये RHS। Zn लेफ्ट हैंड साइड इज 1, राइट हैंड साइड 1। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 और राइट हैंड साइड भी 2। सल्फर राइट हैंड साइड 1,
लेफ्ट हैंड साइड 1, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4. Different element, reactant and product and equal number. Reactant and product equal number and different elements. यानी आपकी तत्व क्या हैं, अलग अलग हैं या विभिन्न हैं, लेकिन उनका आपके तत्व विकारक आपके तत्व हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन उनकी परमाणु संख्या है वो क्या है भैया, अभिकारक और उत्पाद में क्या है, समान है. ठीक है. अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी असंतुलित समीकरण किसे बोला जाता है, असंतुलित समीकरण, जिसको मैं नाम दूंगा इंग्लिश में अनबैलेंस्ड इक्वेशन. अनबैलेंस्ड इक्वेशन. Unbalanced equation, it has unequal number. Same method is balanced equation. Only add word un. It has unequal number. It has unequal number of atom of different. Of atom of different element in reactant element and reactant in equation and product elements in reactant and product. फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि इट हैज अनइक्वल नंबर, परमाणुओं की जो संख्या होगी वो क्या नहीं होगी, अनइक्वल, समान नहीं होगी. एटम परमाणुओं की संख्या जो होगी आपका उसके समान होगी. और डिफरेंट एलिमेंट और तत्व होंगे वो क्या होंगे, आपके जो अलग होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट किसके, अब रिएक्टेंट के हो चाहे प्रोडक्ट के. ठीक है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट होगा. ठीक है. आपके जो रिएक्टेंट होगा वो डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, और एलिमेंट ही क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे. तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे भैया, डिफरेंट हो जाएंगे और अनइक्वल नंबर. और परमाणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, असमान, या असमान बोल सकते हो. परमाणुओं की संख्या समान रहेगी और डिफरेंट एलिमेंट विभिन्न प्रकार के तत्व होंगे जिसमें आपके अभिकारक और क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 reactant H2O2 product. अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असंतुलित समीकरण की बात कर रहे हैं हम. अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असंतुलित समीकरण, जिसको संतुलित किया तो जा सकता है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है, जिसके अंदर क्या हो, अनइक्वल नंबर हो, नंबरों की संख्या क्या ना हो, समान ना हो, परमाणुओं में नंबरों की संख्या समान ना हो, डिफरेंट एलिमेंट तत्व अलग हों, जिसमें जिन तत्वों में क्या आएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा डिफरेंट एलिमेंट के अंदर. अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LHS और RHS. रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आपका कितना है 2 और इधर भी कितना है 2, लेकिन इधर रिएक्टेंट में क्या है LH, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट आपका ऑक्सीजन है वो कितना है 2, और इधर प्रोडक्ट
बाई 1। तो यहाँ आप देख रहे हो कि डिफरेंट एलिमेंट with the left hand side, right hand side, reactant and product is unequal number, okay। आप बोल सकते हो अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असंतुलित समीकरण, इट हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपकी जो परमाणुओं की संख्या है वो असमान होगी, समान नहीं होगी, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और तत्व होंगे वो अलग होंगे, रिएक्टेंट एंड, और उन तत्वों में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। और इन रिएक्टेंट आपका जो H2+O2 है ये एक रिएक्टेंट है, और इससे जो क्या बन रहा है H2 आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और इसको आप एटम है आपके H और O, इसमें आपका रिएक्टेंट है, उसमें हाइड्रोजन कितना है 2, और ये आपका लिख सकते हो प्रोडक्ट। इसमें हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में आपका 2 और प्रोडक्ट में 2, मैचिंग सेम मैचिंग, लेकिन ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट कंडीशन डिफरेंट एलिमेंट्स, रिएक्टेंट इज लेफ्ट हैंड साइड 1, रिएक्टेंट 2 और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट 1, ओके। पार्ट नंबर टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। Part number 2, first point on tomorrow. Balancing of chemical equation, part number 2 tomorrow. Thanks.